उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में भीषण तूफान ने मचाई तबाही। सरधना क्षेत्र में बिजली गुल, कई घर हुए क्षतिग्रस्त। बुधवार रात भीषण तूफान और बारिश ने सरधना और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। आंधी और तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे और विशाल पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे हाई टेंशन लाइनें ठप हो गई और पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई। देर रात से ही कई गांवों में बिजली गुल है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान के कारण हर्रा, छुर, सरूरपुर के आधे हिस्से और गोटका के आधे हिस्से में बिजली पूरी तरह से ठप हो गई है। सरधना के नवाबगढ़ी क्षेत्र में भी बिजली गुल रही। कपसाड़ बिजली घर से जुड़े दर्जनों गांवों में भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे हजारों परिवारों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी। बिजली विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने और मरम्मत कार्य करने में जुटी हुई हैं, लेकिन व्यापक क्षति के कारण आपूर्ति बहाल होने में समय लगने की संभावना है। खराब मौसम का कहर केवल बिजली आपूर्ति तक ही सीमित नहीं रहा। तेज हवा के कारण सड़क किनारे खड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे तो यातायात भी प्रभावित हुआ। बिजली गिरने के कारण कई जगहों पर दीवारें और मकान की छतें गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। सरधना के मोहल्ला आजाद नगर निवासी राबिया पत्नी असलम के घर की छत ढह गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त राबिया अपने 2 बेटों के साथ दूसरे कमरे में चली गई थी, जिससे वह बाल बाल बच गए। मुमताज आलम के घर की दीवार गिर गई। मोहल्ला कुम्हारान में आमिर पुत्र बुंदू के मकान की छत और दीवार गिर गई, जब वह अपनी पत्नी सारिका और 2 बच्चों के साथ घर में थे। हालांकि किसी को गंभीर चोट आने की खबर नहीं है। चौक बाजार निवासी शाहनवाज मिर्जा की रसोई और एक दीवार गिर गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां बिजली गिरने की बात कही जा रही है, जिसके चलते यह क्षति हुई है। इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गरीब लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, जिसके चलते तहसील प्रशासन की टीम उन परिवारों तक पहुंची जिनका नुकसान हुआ है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना के मोहल्ला प्रभात नगर स्थित एक 250 गज का बाउंड्री हुआ प्लाट बिकाऊ है, जो 2 रास्तों पर है, जिसका फ्रंट 43 फीट, लंबाई 52 फीट है। यह प्लाट बिनौली मार्ग से आदर्श नगर के मुख्य रास्ते पर है। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9837 70 9003 व 70 17 41 9003 पर संपर्क करें। एसी, फ्रिज, गैस गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की रिपेयरिंग का एक मौका अवश्य दें। आपका अपना तेजवीर सिंह छबड़िया वाले, जैन मिलन हॉस्पिटल के बराबर में, सरधना। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम क्या हुआ? मेहताब नाम है मेरा। मैं सरधना आज़ाद नगर का रहने वाला हूँ। और आज जैसे ही आंधी तूफान आया, उसमें जो है हमारे मकान पे आकाशीय बिजली गिरी। उसमें हमारी अम्मी और मेरा ये छोटा भाई रहते थे। अजय साहिल इधर को, ये छोटा भाई है, अम्मी है, ये इसमें रहते थे। ठीक है, इससे जो है बिजली गिरने से बहुत नुकसान हुआ है। हमारे छत पे, सर पे जो है छत भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी कुछ मदद की जाए इसमें। छोटी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला हुआ? मैं शाहनवाज मिर्जा, सरधना चौक बाज़ार का रहने वाला हूँ। कल मैं सवेरा दुकान पे से आ गया था 7:30 बजे करीब, तो मैं कमरे के अंदर मौजूद था। तो इतना तेज़ तूफ़ान आंधी आया, तो मैं जब कमरे के अंदर मौजूद था, तो मेरी जो किचन बना रखी थी कमरे के ऊपर, इतनी तेज़ आवाज़ आई बम की तरह, धमाके की तरह। तो मैं और मेरे बच्चों की चीख निकली। मेरी घरवाली थी, वो भी एकदम चिल्लाने लगी। तो ईंटें जो दीवार ले रही सारी नीचे धम धम से नीचे गिर पड़ी, जिसमें घबरा गए बच्चे। जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ इस बात का कि वैसे माल का, जान का तो कोई नुकसान हुआ नहीं, माल का हुआ हमारा जो है, लेकिन जान बच गई। जितना भी ऐसी भी जो किचन बनाई थी ना, वो साइड हमारी टूट गई। मतलब क्या आकाशीय बिजली गिरी है? भाई वो तो नहीं, लेकिन बम जैसे देखे आवाज़ थी, जिसमें तार की बिजली के तार सब टूट गए हमारे, जिसमें हमारी जो लाइट थी ना वो सारी खत्म हो गई। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली, पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।